श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, हमें सदैव पीपल, तुलसी, गाय और सूर्य नारायण का पूजन अवश्य ही करना चाहिए और पूजन के साथ साथ इनकी परिक्रमा करने का भी विशेष महत्व है। तो चलिए आज जानते हैं हम इसी विषय के बारे में विस्तार के साथ में। बंधुओं, भारतीय सनातन जीवन पद्धति में पीपल के वृक्ष का बड़ा ही महत्व है। यह साक्षात नारायण का स्वरूप है। पीपल के वृक्ष में एक बड़ी विशेषता है। यह अन्य वनस्पतियों की तुलना में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है और रात्रि के समय सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण भी करता है। बंधुओं, एक पीपल का वृक्ष यदि आप इसकी पूजन करते हैं तो एक पीपल के वृक्ष की पूजन करने मात्र से सभी देवी देवताओं की पूजन हो जाती है। शास्त्रों में पीपल के वृक्ष की परिक्रमा का भी बड़ा महत्व है। यदि आप पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करते समय अपने इष्ट मंत्र, गुरु मंत्र या कुल देवता के मंत्र का जाप करते हुए आप परिक्रमा करते हैं तो उस समय आपके मन में जो भी मनोकामना होती है वह आपके गुरु मंत्र के प्रभाव से, आपके इष्ट देवता के मंत्र के प्रभाव से और कुल देवता के मंत्र के प्रभाव से तथा भगवान श्री विष्णु की कृपा से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। शास्त्रों में पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करने का विधान बताया है कि पीपल के वृक्ष की 9 बार अथवा 108 बार परिक्रमा हमें करना चाहिए। यदि आपके मन में कोई विशेष मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है तो उसके लिए आपको पीपल के 9 पत्ते तोड़कर उनके ऊपर जय श्री राम या जय श्री सीताराम लिख कर के और वह माला हनुमान जी को 9 मंगलवार अथवा 9 शनिवार को यह माला आप श्री हनुमान जी को चढ़ाते हैं तो हनुमान जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है और हनुमान जी की कृपा से आपके बिगड़े हुए काम भी बनते हैं, आपकी मनोकामना भी पूरी होती है। परंतु यहाँ हम यह विशेष रूप से बता दें कि आप मनोकामना भी करें तो ऐसी मनोकामना करें जिससे किसी का अहित नहीं होता हो, यानी किसी को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा की कोई भी मनोकामना यदि आप करेंगे तो वह मनोकामना पूरी नहीं होगी, क्योंकि भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते, भगवान सबका अच्छा करते हैं। तो ऐसी कोई मनोकामना ना करें जिससे किसी प्राणी का अहित होता हो और लालच के वशीभूत होकर के भी कोई मनोकामना ना करें। कई लोग ऐसे होते हैं कि भगवान मेरे को 1-2 लाख रुपए कहीं से फ्री में मिल जाए, तो ऐसी मनोकामनाएं भी पूरी नहीं होती है। वही मनोकामना पूरी होती है जो कि साफ और शुद्ध चित्त से की जाती है। दूसरा, तुलसी का भी हमारे यहाँ पर बड़ा ही महत्व है। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। तुलसी की पूजन के बिना भगवान विष्णु की पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। जहाँ पर तुलसी का वृक्ष होता है और उस वृक्ष की परछाई जितनी दूर तक जाती है उस क्षेत्र में कभी भी प्रेत और
यम के दूत प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तुलसी पत्र का जो जल होता है, उस जल का पान करने से और तुलसी पत्र ग्रहण करने से भगवान की कृपा हमें प्राप्त होती है। जो प्राणी प्रतिदिन तुलसी पत्र का जल पान करता है और तुलसी दल ग्रहण करता है, वह प्राणी जो है भगवान श्री विष्णु के धाम वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। यदि आपके मन में कोई विशेष मनोकामना है तो आपको चाहिए कि प्रतिदिन 9 पत्ते तुलसी दल के भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से निश्चय ही भगवान विष्णु की कृपा से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपके घर में धन धान की वृद्धि होगी। आपके घर में सुख संपत्ति का प्रवेश होगा। भारतीय सनातन जीवन पद्धति में गाय का भी बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि गाय में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। बंधुओं, गाय का पूजन करने मात्र से 33 कोटि देवी देवताओं की पूजन हो जाती है। गाय से हमें जो दूध प्राप्त होता है, वह दूध अपने आप में एक संपूर्ण औषधि है। कोई बीमार व्यक्ति होता है तो उसके लिए वैद्य अथवा डॉक्टर गाय का दूध पीने की ही सलाह देते हैं। हम यहाँ पर स्पष्ट कर दें कि जो भी प्राणी जो देशी गाय होती है, उस गाय का दूध पीता है अथवा किसी आचार्य की सलाह से गाय का दूध और गाय के दूध से निर्मित दही, घी, गोबर और गोमूत्र से बने हुए पंचगव्य का यदि सेवन करता है तो वह प्राणी आरोग्यता प्राप्त करते हुए भगवान की कृपा प्राप्त कर नाना प्रकार के धन और ऐश्वर्य से संपन्न होता है। इसीलिए सदैव गाय की पूजा करना चाहिए और गाय की परिक्रमा करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं की विशेष कृपा बनी रहती है। बंधुओं, यदि आप प्रतिदिन और विशेषकर रविवार के दिन यदि सूर्य नारायण का पूजन करते हैं तो सूर्य नारायण की कृपा से विद्यार्थी को विद्या, धनार्थी को धन और पुरुषार्थी को पुरुषार्थ प्राप्त होता है। बंधुओं, जहाँ पर सूर्य नारायण की पूजा होती है, वहाँ से भूत, प्रेत, पिशाच, डाकनी, शाकनी और अविद्या ये सब भाग जाते हैं। जो प्राणी प्रतिदिन प्रातःकाल 1 घंटा, आधा घंटा अथवा जितना भी समय मिल सके, यदि वह सूर्य किरण में स्नान करता है तो ऐसा प्राणी बीमार नहीं पड़ता, उसे आरोग्यता का लाभ होता है। तो बंधुओं, आज का यह विषय आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।